प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको फिर से जय। तो वो लगातार जो देख रहे हैं सहना उपास में हम लोगों ने देखा। इससे पहले भाग में उस समय जल्दी जल्दी करके गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम ना होने के कारण। तो हम लोग उपास के बारे में देख रहे थे। तो मूसा ने अपने परमेश्वर के पास 40 दिन तक उपास किया और वो स्वर्ग में गया, परमेश्वर के पर्वत में गया, परमेश्वर पर्वत में नीचे उतर आया। तो वो उपास पहला वाला उपास था, वो एक पार्टी को लेने गया था। उसमें 10 आज्ञा लिखा हुआ था। उसमें चोरी न करना, हत्या न करना, पाप न करना, बेविचार न करना, तू मुझे छोड़कर किसी को न मानना, इस प्रकार का लेके आया। उसके बाद फिर दूसरे बार जब पार्टी लेके आया, 10 आज्ञा नीचे लेके आ ही रहा था, यहाँ पर पूरा गाना बजाना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा चल रहा था। तो मूसा आकर देखता है कि भाई क्या चीज़ का स्तुति आराधना लोग कर रहे हैं। तो मूसा तो गायब हो गया। अब हमें मिस्र निकाल के लाने वाला व्यक्ति तो गायब हो गया। इसलिए अब हमारा परमेश्वर हमारा कौन है, क्या है, पता नहीं है। सब हल्ला गुल्ला करने लगा। और मूसा का भाई जो हारून था, उसको पुजारी पद को, जो पास्टर का पद आजकल बोला जाता है, पास्टर का पद उसको दिया गया था। उसके पास लाकर कहा गया कि मिस्र में वो लोग मूर्ति पूजक थे और वो बछड़ा का पूजा करते थे। उन्होंने अपने सोना चांदी जितने भी था ला कर दिया और कहा कि एक हमको अगुवाई करने के लिए मूर्ति बना लो। और एक मूर्ति वो लोग आग में डाल देते हैं। तो बाइबल बताती है कि बछड़ा बनकर वो निकलता है। उसके बाद उसको देखता है, देखने के बाद नीचे उतर आता तो वो पार्टी क्या कर देता है, फोड़ देता है। परमेश्वर से लिखा हुआ पार्टी को फोड़ देता है। और वहाँ पर बहुत आधे से ज़्यादा लोग उस दिन नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के अनुसार यदि हम लोग नहीं चलेंगे, शैतान कभी भी एक क्षण में हमको नष्ट कर सकता है, नष्ट हो जाता। उसके बाद में परमेश्वर क्रोधित हो जाता है उनके व्यवहार वृद्धि को देखकर, उनके चरित्र को देखकर। उसके बाद में कहता है, सुनो अब हम क्या करते हैं, ये सारे इजरायली लोगों को जो मिस्र से तू निकल के ले आया है, उनको मैं सबको मार डालता हूँ, इनको मैं नष्ट करूँगा और तुझसे एक जाति खड़ा करूँगा। लेकिन वहाँ पर मूसा बोलता है, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मिस्र के लोग कहने लगेंगे तू तो असमर्थी परमेश्वर है, क्योंकि जंगल में तू उन लोगों को दूध और मौत बहने वाला जगह में ले जाके प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा सका, तो जंगल में ही मार दिया बोलकर तेरी महिमा के बदले में तुझे इनकार करेंगे। मुझसे तो नया जाति तू खड़ा करेगा, उनको शायद भुला भी देगा, लेकिन जिस प्रकार से मैं इन लोगों को निकल के लाया हूँ उनको मैं छोड़ने नहीं चाहता। बोला क्या करने नहीं चाहता? मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी बात क्यों न हो, हमारा छोटा मोटा बात क्यों न हो, थोड़ा बहुत बक झक क्यों न हो, हमारे हृदय थोड़ा बहुत पिघल जाता है, कभी भावना में, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी क्रोध बाल बच्चा में भी होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ उस घर परिवार से हो, भावना और मन की बात हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए मूसा को इतना नम्र, इतना प्यार करता था लोगों को, नहीं नहीं प्रभु, हम आपके पास आने चाहते हैं। तो मूसा को बोलता है ठीक है, ऊपर आओ, ऊपर आओ। तो पर्वत में जब मूसा चढ़ता है, परमेश्वर जहाँ बुलाता है वहाँ पर वो 40 दिन 40 रात तक भूखे प्यासे अपने घुटने के बल और क्या बोलते हैं, पूरी रीति से अपने सिर के बल परमेश्वर के सामने झुक के रहता है। 40 दिन के बाद परमेश्वर बोलता है ठीक है, तू जो कहता है वही कर, इनको मैं 40 साल का मौका देता हूँ। कितने साल का? 40 साल तक मौका दिया परमेश्वर ने फिरने के लिए।
40 दिन में पहुंचना था प्रतिज्ञा के देश में। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारा जो उपवास है, हमारा प्रार्थना है, हमारा सहना है, वो क्या करता है, किसी को जीवन बचाकर उसको मौका देता है। क्या करता है, उसको मौका देता है। इसीलिए हम लोगों को किसी को भी मौका परमेश्वर देता है तो उसके लिए स्थिरता के साथ इंतजार करना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर आएगा, 4 झापट इधर से, 1 झापट इधर से। प्रभु ही यीशु मसीह प्रभु है। मेरा पुत्र को तेरे लिए मेरे पुत्र को भेजा गया था, तेरे लिए मेरे पुत्र को भेजा गया था, तूने विश्वास नहीं किया, करना ही पड़ेगा। परमेश्वर यदि बोलेगा अपने दूतों को भेजकर तलवार भाले एकदम स्वर्ग से आग भेजेगा तो क्या लोगों को मानना नहीं पड़ेगा? मानना पड़ेगा ना। लेकिन परमेश्वर मौका देता। हालेलुया। इसीलिए हमारे घर पड़ोसी जितने भी है, परमेश्वर मौका दे रहा है, हमारे घर को, परिवार को मौका दे रहा है। उस मौके को हमें नहीं घुमाना चाहिए। दूसरा में हमने देखा कि एलिया, इज़बेल जो रानी होती है, वो क्या करने चाहती है, एलिया को मारने चाहती है, क्योंकि एलिया सारे भविष्यवक्ता से सामर्थ थी और वो इतना सामर्थ रहता है कि वो कहता है आग गिरने के लिए तो आग गिरता, ऐसा सामर्थी व्यक्ति रहता है। तो इज़बेल उसको नष्ट करने चाहती है और कसम खाती है, यदि तुझे मैं नष्ट नहीं करूंगी तो मेरा देवता कल मुझे नष्ट कर दे। ऐसा शपथ खाने के बाद अब उतना बड़ा आग गिराने वाला व्यक्ति वो क्या बोलते हैं, ले देकर जीवन को लेकर जंगल की ओर भागने लगता है। जब भागा तो वहाँ पर हमने सीखा कि वहाँ पर वो जब मौत मांगता है और बोलता है, हे प्रभु, हम उसके भाले, उसके तलवार से, उससे कटने से पहले इससे अच्छा है कि मुझे तू ही शांति का मौत दे कि मैं मरने चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर का योजना था कि तुझे मौत मैं नहीं दूंगा, तुझे मैं जीवन देने आया हूँ और लोगों को जीवन देने के लिए, इजरायली लोगों को छुटकारा देने के लिए तुझे मैंने बुलाया है। इसीलिए तुझे मैं मौत के बदले में तुझे एक सुराही पानी और रोटी देता हूँ और पत्थर में पकाया हुआ रोटी लाकर अपने दूतों के द्वारा, स्वर्ग में रहने वाले दूतों के द्वारा खिलाकर पिलाकर 40 दिन का यात्रा करवाता है और परमेश्वर के पहाड़ में पहुंचता है और परमेश्वर की इच्छा जानता है। और परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद उसके बाद अकेला आता है और 450 अशेरा देवी का पुजारी और 450 बाल का देवता का पुजारी लोगों से 900 पुजारी से आकर टकरा जाता। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मित्रों, आपका समस्या तो बहुत बड़ा है, लेकर आप भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनिएगा, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के शक्ति को सुनिएगा। अकेले आकर टकराता है और कहता है, सुनो इजरायली लोग, आज यहोवा परमेश्वर होगा या तो बाल परमेश्वर है। तुम लोगों को पहचानने के लिए, जानने के लिए सारे बाल के देवताओं के पुजारी लोगों के और अशेरा के देवी के पुजारी लोगों के, वो भक्त संत लोगों के यहाँ बुलाओ और सारे इजरायली लोगों के बुलाओ और आहाब को भी बुलाओ और इज़बेल को भी बुलाओ और बुला के लाओ और यहाँ हम लोग 2 को वेदी बनाएंगे। उस वेदी में हम लोग एक बलि हम चढ़ाएंगे, वो लोग बलि चढ़ाएंगे, लेकिन आग नहीं सुलगाया जाएगा, आग स्वर्ग से गिरना चाहिए। उसके बाद में उतना ही बोलता है, लोग बोलते हैं कि हम सहमत हैं। क्या बोलते हैं? सहमत हो जाते हैं। हम लोगों को देखिए, जब कोई भविष्यवक्ता, कोई पास्टर, कोई प्रचारक यदि बोलते हैं वचन, तो आपको सहमत होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ न कुछ सुन के बोलते हैं। आपको क्या होना चाहिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, उसमें सहमत होना चाहिए। जब सहमत हो गया तो उसके बाद में ऐसा ही किया गया। उसके बाद बाल का अशेरा का जितना भी भक्तजन, जो 900 लोग थे, 450, उन लोगों ने चिल्लाया, चीखा, हे देवता, यहाँ आग गिराओ, आग गिराओ, आग गिराओ। आग गिराने के लिए सवेरे से 6 बजे से कितना बजे से वो लगे थे, 2 बजे तक आग नहीं गिरा। उसके बाद सुनो, अब तुम आराम करो, हम प्रार्थना करते हैं। उसने टूटे हुए वेदी को बनाया, 12
पत्थर को लाया, उसके बाद में वेदी को बनाने के बाद में वहां पर हे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जिंदा और जीवित परमेश्वर, आपसे हमारा ये दुआ है, ये प्रार्थना है, आपने मुझे वचन देके भेजा है ऐसा ही करने के लिए, तो आप हमारा सुनिए। जैसे ही ऐसे प्रार्थना करता, आग गिरता, भस्म होता है। इजरायली लोग सारे क्या हो जाते हैं? मन फिरा लेते हैं, नष्ट नहीं होते। क्या कर लेते हैं? आज परमेश्वर के शरीर में आप बातों को मानेंगे, जानेंगे, हमारे लोग मन फिराएंगे। उसके बाद बोलते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उसके बाद बाल के अशेरा के पुजारी को ले जाके एक नदी होता है, किरदोन नदी, कौन सा नदी होता है, उसमें ले जाके उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। हालेलुया। आज दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विरोध भाव को उस समय तलवार से लड़ा जाता था। आजकल वचन का तलवार है, सारे हृदय को आप पिघला सकते हैं। उसी प्रकार दानियल ने प्रार्थना किया, दानियल ने समझ को खोलने के लिए प्रार्थना किया। क्या सीखो? प्रभु यीशु मसीह का जो समझ, वचन का समझ, पवित्र आत्मा का प्रकाश, ज्ञान और बुद्धि प्रकाश के आत्मा के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? हमें खोलना चाहिए, प्रभु प्रार्थना करना चाहिए। वो भी दानियल का एक उपवास था। और यीशु ने भी 40 दिन 40 रात का उपवास रखा और शैतान पर विजय पाया। और शैतान पर विजय पाकर जैसे ही आया, उसके बाद में उपवास के बाद उसने प्रचार किया। यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात उपवास रहा और प्रचार किया, अंधे को क्या दिया? आंखें दी। लंगड़े को क्या दिया? और भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा लगे हुए को छुड़ाया। और हजारों 2000 भूत को सुअर के अंदर में भेजा। और नाना प्रकार के कोड़ी को, नाना प्रकार के दबे हुओं को, भूखों को, प्यासे को आश्चर्य कर्म किया। लेकिन परमेश्वर भी उपवास के साथ यीशु मसीह लौटा था, तब वो कार्य किया। और वो रात भर प्रार्थना करता था, दिन भर प्रचार करता था। लेकिन उसने पहले पवित्र आत्मा से भरने के बाद 40 दिन का उपवास रखा। इसी प्रकार आप देखते हैं कि इस्राएली लोग जब फिलिस्तीन के साथ लड़ रहे थे, फिलिस्तीन का मतलब है आजकल का डेट का फिलिस्तीन, दुष्ट, शैतान, बुराई, लड़ाई, झगड़ा। उस समय इजरायली लोगों से फिलिस्तीन लड़ने आते थे। आजकल हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे भाइयों, हमारे बहनों, जितना भी परिवार में बहन लोग हैं, हमसे लड़ने आते हैं और मुंह लगाने आते हैं। उस समय भी फिलिस्तीन से लड़ने के लिए भी उन लोगों ने उपवास रखा। आप लोग उन लोगों के लिए जो मन नहीं फिरा रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए उपवास के साथ। इस प्रकार के और मोआबी लोगों ने भी प्रार्थना किया था। इसी प्रकार कि वो लोगों ने, मोआबी लोगों ने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर से उपवास रखा था। वो लोग नाश होने वाले थे क्योंकि मोआबी लोगों ने पाप किया था। जो पाप से भी हम लोग बचने के लिए उपवास रख सकते हैं, हम लोग सो सकते हैं। और सोने के बारे में तो आपको मैंने इससे पहले कहा था के बारे में, जैसे कि सोना है। यीशु मसीह ने कैसे बोला? सोना खाली उपवास रख कर आपको क्या बोलते हैं, हम बोल का उपवास रखें, ये नहीं है। सोना क्या है? यीशु मसीह ने कहा कोई तुझे 1 किलोमीटर चलाने चाहता है, हम लोग 2 किलोमीटर क्या चलेंगे, उसी का पाँव खींच के पटकेंगे। हमको ऐसा मूड होता है। परमेश्वर ने बोला एक गाल में मारे तो दूसरे गाल, हम लोग उससे मारने से पहले हम ही टेढ़ियाने लगेंगे, चल दिखा जो करना है। उसके बाद में फिर परमेश्वर ने बोला कोई थोड़ा शर्ट लेने चाहेगा तुम्हारा तो उसका दौर भी दे देना। लेकिन हम लोगों से ये होता नहीं। लेकिन ये भी एक सोना है। क्या है? ये भी उपवास के बराबर है। क्या है? उपवास के बराबर है। हमको कितना जल्दी क्रोध आता है पता है, बहुत जल्दी मन दुखता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो पाए हुए लोग हैं उनको जल्दी से मन नहीं दुखता। वो लोग चढ़ते बढ़ते काम नहीं करते क्योंकि ये सब सह सकते हैं। इसलिए हमें नए जन्म की जरूरत और पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसके बाद में फिर हम लोग अब देखेंगे पौलुस और बरनबास द्वारा प्राचीनों की नियुक्ति करने के लिए भी वहां पर क्या किया गया, प्रेरितों के काम 14 के 13 में। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए
प्राचीन ठहराए। प्राचीन ठहराने का मतलब है, प्राचीन ठहराने का मतलब है कि नियुक्ति करना। भाई बहन आज हम लेट आएंगे, आप आराधना करना शुरू कीजिए। आप इतना ढंग से करते हैं तो आप नियुक्ति हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरी जरूरतों को आप परमेश्वर के सम्मुख पूरा कर दे रहे हैं। हालेलुया कहिए तो ये भी एक बात है। इसलिए उसके लिए भी लोगों को उपवास के साथ आदमी को खटाना चाहिए, नियुक्ति करना चाहिए कि कौन योग्य है। परमेश्वर वो ज्ञान और बुद्धि का आत्मा देता है, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। जो प्रेरित, जो कोई आप विश्वास करते हैं कि आज वचन पढ़ सकती है, आज आराधना कर सकती है, आज आराधना कर सकता है, उसको आपको इस प्रकार के क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए, विश्वास कर देना चाहिए। उसके बाद में अब हम देखेंगे एस्तर राजा के सम्मुख जाने के लिए भी उपवास रखती है। जब एस्तर के समय एस्तर का जो चाचा रहता है, वो उसकी माँ बाप नहीं रहती, वो इजरायली रहती है, उसको चाचा पालता पोसता बड़ा करता है। लेकिन इजरायली लोगों को जो एक हामान नाम रहता है, मोर्दकै वो पालता है पोसता है उस बेटी को, उसका माँ बाप नहीं रहता, लेकिन वो अपने चाचा और चाची के अधीन रहकर वो बात को सुनती है तो बढ़िया से रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, इजरायली लोगों को नष्ट करने के लिए जो हामान है उसको क्या करने लगता है, वो जितने भी इजरायली लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र करता है। तब उस समय एस्तर रानी को जो मोर्दकै रहता है वो बोलता है कि वो क्या करना, वो जाकर तुम उपवास करना। तो इजरायली लोग उस दिन 3 दिन का उपवास रखता है। तो एस्तर रानी क्या करती है, राजा के सम्मुख जाती है। लेकिन राजा के सम्मुख राजा जब तक ऑर्डर नहीं करता था तब तक जो जाता था उसको, उसके जो आजू बाजू में अगल बगल में रहते थे उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन यहाँ उपवास उस समय 3 दिन का उपवास सुना जाता है। तब एस्तर के पुस्तक में लिखा है 4:16 में, तू जाकर सुसान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करे। 3 दिन 3 रात तक न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो नाश हो गई। आज किसी भी चीजों के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन राजा के पास हो गई। राजा ने वो इतनी सुंदरी कि राजा ने उसको पटरानी के रूप में ग्रहण किया। इजरायली लोग सारे बच गए। लेकिन 3 दिन 3 रात प्रार्थना करने के बाद रिस्क उठाया गया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग बहुत बातों में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रिस्क उठाइए। क्या कीजिए, रिस्क उठाइए। सुसमाचार का रिस्क उठाइए, प्रार्थना का रिस्क उठाइए, सब चीज का ऐसे रिस्क उठाइए। तो आत्मिक उपवास होता है, वो आत्मिक उपवास परमेश्वर के सम्मुख का जीवन बचाता है। लेकिन शारीरिक उपवास जो घर में भी परिवार में भी यदि अगल बगल में भी टेंशन मारपीट होता, हम खाना ना खाए बोरे बोल के मुंह फुला के बैठते हैं, वो भी जान मारने वाला उपवास होता है। लेकिन हमें जान मारने वाला उपवास परमेश्वर ने करने नहीं सिखाया है, हमें आशीष करने वाला उपवास और जीवन देने वाला उपवास, अनुग्रह करने वाला उपवास, कृपा करने वाला उपवास परमेश्वर सिखाता है। इसीलिए आजकल आप लोग उपवास बैठे हुए हैं जितने भी लोग, इसीलिए आप लोगों के लिए ये शुभ संदेश है कि आप लोग इस प्रकार से सुन पा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो आहाब के उपवास के कारण परमेश्वर के दंड को रोक जाना था, परमेश्वर दंड भेजने वाला था। लेकिन आहाब ने भी जो इजबेल रानी को जो शादी विवाह करके लाया था, तो आहाब ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। तो आहाब को परमेश्वर दंड देने लगा था। क्या करने लगा था? अब तुमको मैं
तुम्हारे पीढ़ी को, तुम्हारे राज्य को मैं खत्म करने चाहता हूँ बोलकर जब भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी के द्वारा किया तो उसने उपवास किया और शोक किया। इस प्रकार से लिखा है पहला राजाओं 21 का 27 से 29 में, एलिय्याह के वे वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही उड़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा और यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तुमने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। अब मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के विरुद्ध में यदि हमसे पाप हो जाता है, परमेश्वर के सामने घमंड नहीं, नम्रता और दीनता से आप आइएगा ना तो क्षमा हो सकता है। आदम हवा को शैतान ने फल खिलाया, तू परमेश्वर के जैसा बनोगे बोलकर झूठ बोला। लोग परमेश्वर के सम्मुख बन चुके थे, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के प्रतिरूप में, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के महिमा में बन चुके थे। ग्रहण किया हवा ने, वो अपने भी फल खाए, पति को भी खिलाए, लेकिन उस समय वो लोगों को दीनता के आत्मा नहीं आया, दोष की आत्मा आया। लेकिन आप लोग अभी दीनता के आत्मा आएगा ना, कितना भी आप पाप क्यों न किए हो, बेविचार क्यों नहीं किए हो, नाना प्रकार के पाप क्यों नहीं किए हो, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। एलिय्याह सोच रहा था कि 30 भी एलिय्याह सोच रहा था कि अब अहाब को परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर थोड़ा देर में बोलता है, सुनो तू देख रहा है अहाब कितना नम्रता के साथ, राजा कभी खुला पाँव नहीं चलता है, सूट बूट राजा का जूता होता अपना, लेकिन चप्पल उप्पल खोलकर टाट ओढ़कर गंदे वस्त्र में रात पर बैठ गया। उसके बाद परमेश्वर के सामने रोने लगा, चीखने लगा, तो परमेश्वर को दया आई। हालेलुया। इसीलिए आज मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच अलग है। इसीलिए हम लोग कितना भी पाप, अपराध, अधर्म क्यों न करें, लेकिन हम परमेश्वर के सामने दीनता के साथ आते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनकर हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे जात भाइयों को, हमारे सारे लोगों को बचाने के लिए और आपको पाप को क्षमा करने के लिए, आपके अधर्मों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर अब और डबल रीति से तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए वचन करता है, मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है, जितना भी पाप है अनदिनत क्षमा करवाता है। उसके बाद में फिर बोलता, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। दया करता है और परमेश्वर ने उसे नाश नहीं किया। इसीलिए आज हमारे घर, हमारे परिवार, सच में आप विश्वास के साथ, आपको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिल रहा होगा, आराधना करने के लिए समय नहीं मिल रहा होगा, अपने काम में होंगे, जिस भी प्रकार में होंगे, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, चंगा कराएगा, रिहाई कराएगा, तो पक्का है कि रिहाई कराएगा। और हमारे शुक्रवार के प्रार्थना हो, बृहस्पतिवार के प्रार्थना, मंगलवार के प्रार्थना, संडे के प्रार्थना, अनदिना के प्रार्थना यहाँ तो करवे करते हैं। और हमारे घर में रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, सुबह हो, शाम हो, और आप लोग भी विश्वासी लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जहाँ जहाँ से आते हैं नाश नहीं हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितना भी मनुष्य जिस प्रकार से सोचता है, जितना भी हम लोग जैसे सोचते हैं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के पास फिरने वाला को, आपके घर परिवार जितने भी कितना खतरनाक खराब क्यों ना हो, वो लोगों को भी परमेश्वर यदि फिरते हैं तो आपसे ज्यादा वो तुरंत आशीष दे सकता है। आपको जलन करके कोई फायदा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, सुनो, जिसको मैं आशीष देने चाहूँ उसको मैं आशीष दूंगा, जिसको मैं अनुग्रह करने चाहूँ मैं अनुग्रह करूंगा। तुम बोलने वाला कौन होता है? क्योंकि परमेश्वर जिसको भी दे सकता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के सामने हमें संसार के बातों को नहीं, नम्रता और दीनता को, वचनों ही को लेके चलना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं परमेश्वर यहोवा, और हम प्रार्थना करते हैं यहाँ जितने भी भाई बहनों ने उपस्थित होकर इस वचन को सुना है, और जितने भी लोग यहाँ उपवास भी कर रहे हैं, और दूर नजदीक से जितने भी आए हैं, जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु परमेश्वर सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थिति से आप निकाल चुके हैं, हर एक कठिनाई से निकाल चुके हैं, हर एक पवित्र परमेश्वर परिस्थिति से निकाल चुके हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा परिस्थिति से बढ़कर आप हैं, इसलिए संसार से बढ़कर आप हैं। सारे पाप के परिस्थिति को, अपराध के परिस्थिति को, अधर्म के परिस्थिति को, कुकर्म के परिस्थिति को आप पहले 2000 पहले क्रूस में जाकर प्रभु बध होकर विजय हुए हैं। विजय उस दिन हुए हैं प्रभु, आप जब बध हुए, आप गाड़े गए, प्रभु परमेश्वर तीसरे दिन बाद जी उठे। आप जी उठते प्रभु शैतान पर, मृत्यु पर, पाप पर, प्रभु परिस्थिति और परेशानी पर और संसार पर प्रभु परमेश्वर आप स्वर्गलोक पर, अंधलोक पर और प्रभु परमेश्वर पृथ्वी लोक पर, तीनों लोक पर आप विजय हो चुके हैं। और परमेश्वर यहोवा आपको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको मिला है। वही अधिकार लाकर प्रभु विश्वासी को दिया। आपने बोला कि सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला मुझे है, लेकिन वही अधिकार मैं जो विश्वास करते हैं उनको देता हूं। और हमारे पास जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु, जो वचन सुन चुके हैं और सुन रहे हैं, उनको पूरी रीति से यीशु मसीह के नाम से इस अधिकार को स्थापित किया जाए। धन्यवाद देते हैं, महिमा हो यीशु के नाम से। आमीन।